बात रही इस बैच के बारे में, जो भी बात कर रहे हैं, सीटेट का टारगेट बैच करियरविल ऐप पर जो अवेलेबल है, कि आप लोग कह रहे हैं कि फीस कम करा दीजिए, तो एक बार इसमें सुन लीजिए, आप देख लीजिए कि चीजें कितनी सारी हैं। तो टीम के लिए भी लास्ट टाइम भी मतलब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। फीस कितने, 1300 रुपए है ना, अभी अगले 2 दिन के लिए एटलीस्ट, फिर 1500 हो जाएगी। तो इसमें कुछ चीजें स्पेशल हैं इस बार, इस मतलब पूरी टीम ने मेहनत की है इस चीज को लेकर के। क्लास नोट्स तो है ही, स्टडी मटेरियल बाइलिंगुअल रहेगा या जो क्लास नोट्स हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सारी क्लासेस लाइव होंगी, साथ में डाउट सेशंस बीच बीच में कभी कभी, और अनलिमिटेड एक्सेस, कितनी भी बार आप ये वीडियोस देख सकते हैं। डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके सामने रहेगा ये वीडियोस को। इसके अलावा ई बुक्स एक स्पेशल चीज है कि ई बुक आपको मिलेंगी प्रीवियस ईयर की, पेपर 1 पेपर 2 की, तो आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है किताब भी, अगर आप बैच ले रहे हैं तो। ठीक, तो 2011 से लेकर के 21 तक की पिछले 10 सालों की ई बुक दोनों पेपर की आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, जो क्वेश्चंस होंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ई बुक इंपॉर्टेंट है। अभी आप ऑनलाइन ही पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आज से पहले ना शायद इंटरनेट पे हुई है, ना आगे का पता नहीं। खैर, तो मास्टर क्लास की अगर हम बात करें तो ये रीअश्योरेंस क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस होंगी ये, जो आपका एक बार सिलेबस खत्म हुआ करियरविल ऐप पे, और फिर उसके बाद 2 महीने में होता है या जितने भी दिन में होता है, पेपर से ऑब्वियसली पहले होगा। फिर कुछ क्लासेस जो लोग दिल्ली आ सकते हैं उनके लिए दिल्ली में स्पेशल जो सेंटर्स हैं उनमें लगा दी जाएगी आपकी क्लास। और मैं अपनी तो गारंटी ले ही सकती हूँ, ये कुछ हफ्ते 10 दिन की क्लासेस रहेंगी, जिसमें सारा रिवीजन या आप डाउट क्लियर अपना 1-to-1 कर सकते हो ऑफलाइन क्लास में आकर के। फ्री रहेंगी ऑब्वियसली ये बैच वालों के लिए। और अगर हम बात करें तो मैं अपनी अपनी पक्की गारंटी ले सकती हूँ कि मैं एटलीस्ट 3 दिन लूंगी, या हो सकता है मैं सारे दिन भी अवेलेबल रहूं। और बाकी टीचर्स का भी ऑब्वियसली प्रोसेस में है ही चीजें, बट उस पे इंफॉर्मेशन फर्दर बाद में मिलेगी, उस चीज को लेकर के अभी कमिट नहीं कर रही हूं मैं। लेकिन हाँ, क्लासेस पक्का रहेंगी, और हफ्ते 10 दिन की जहां तक रहेंगी। लेकिन मेरी तरफ से ये श्योरिटी है कि मतलब मेरी क्लासेस तो 3 दिन एटलीस्ट रहेंगी, क्योंकि मुझे 3 ही दिन काफी है रिवीजन के लिए। इवन मेरा बस चले तो मतलब बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो वो डिपेंड करता है। बाकी ये एक छोटी सी बात है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 1-on-1 आकर के डाउट क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी। मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि फी कम कराना एक तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब इससे कम कराना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स इन्वॉल्व हैं, इतनी सारी ये ई बुक्स फॉर्म कराने में और सारी चीजें, मतलब उनके एंड पे भी लगती हैं चीजें। खैर, यहां से आपने लैंग्वेज चूज कर ली। मान लो मैं इंग्लिश चूज कर लेती हूँ, अगर हिंदी चूज करूंगी तो सारा पेपर हिंदी में होगा। मैं हर जगह पे चेंज करने का ऑप्शन मेरे सामने होगा। अब ये प्रोसेस हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले डिफॉल्ट आ रहा है लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, जो भी आपने चूज की हुई है। इसके अलावा ऊपर 3 सेक्शंस हैं, अगर देख पा रहे हो तो। अब ये पहले लैंग्वेज आपके सामने है, तो इसमें तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही देखोगे, नहीं तो यहां से लैंग्वेज चेंज करने का मौका है आपके पास। टाइमिंग शुरू हो गई है, 150 मिनट होती है, 150 क्वेश्चन होते हैं। उल्टा टाइम यहाँ पे शुरू हो जाता है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 149 मिनट शुरू हो गया और 38 सेकंड दिखा रहा है। अब ऐसे ऐसे करके आपका टाइम जाता रहेगा। यहां अगर आप मान लो मैं कहती हूँ कि मैं लैंग्वेज 2 पहले करूंगी, तो मैंने आंसर कर दिया मार्क, आगे बढ़ गई सेव एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करती हूं तो ये रेड रह जाएगा। थर्ड को अगर मैं अटेम्प्ट करने की बजाय मार्क एंड रिव्यू कर देती हूँ, मार्क कर दिया मैंने फोनीम, और आगे इसको बाद में रिव्यू करना है मुझे दोबारा, तो ये सबमिट क्यों कर दिया मैंने। ठीक, तो मैं वापस से आकर के ये आपको पर्पल कलर में दिख जाएगा उस केस में। ठीक है, ये एक चीज है। हाँ, दिल्ली के लिए ही होंगी सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस, अभी तो मतलब दिल्ली में ही पॉसिबिलिटी है। ठीक, अगर आप लैंग्वेज 2 हिंदी पे जाते हैं तो ये हुई बात हिंदी की। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्या करेंगे, 1 मिनट में थोड़ा सा और जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। ठीक है बात, ये देखो, अगर आप यहाँ पे हिंदी चूज कर लेते हैं तो हिंदी। अगर बात कर रहे हैं पैसेज की, जैसे मैं आपको पैसेज दिखा देती हूँ, ये पैसेज है, मान लो ये पैसेज है, तो अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको पैसेज बार बार वहां जाना पड़ेगा, बस पैसेज का क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और आपके सामने पैसेज ऐसे ही दिखता रहेगा। मान लो मैंने यहाँ पे ये चूज कर लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली गई, बस क्वेश्चन बदल जाएगा, पैसेज एज इट इज है, आप यहाँ करते रहेगा। ये वेबसाइट का जो लिंक है ये मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया पीडीएफ। इनको प्रैक्टिस जरूर करके देखिए ताकि आपको आदत हो जाए। अगर आप सेंटर्स पे भी नहीं जा रहे हैं तब भी ये काम तो आप एटलीस्ट कर ही लें। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम चलते हैं सीडीपी पे। अब ये सीडीपी है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जैसे आपके रहते हैं, बाकी मैं ये सॉल्व कराऊंगी। ठीक, यहां से मान लीजिए मुझे हिंदी में पढ़ना है तो मैं यहां से चेंज कर सकती हूँ लैंग्वेज, हिंदी में आ जाएगा तुरंत। ये देखो हिंदी में आ गया। ठीक, तो ये आप किसी भी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं
सिवाय भाषा के या लैंग्वेज के। लैंग्वेज को चेंज कैसे कर पाओगे, ठीक। इसके अलावा मैथमेटिक्स पे जाना है तो आप मैथमेटिक्स पे जा सकते हैं, ठीक। मान लेते हैं मैंने एक क्वेश्चन चूज कर लिया और मैं जा रही हूँ नेक्स्ट मैथमेटिक्स पे और वापस से आती हूँ सीडीपी पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप वापस जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक लैंग्वेज अगर आपने कर ली तो 30 क्वेश्चन सबमिट करके वो तब ऑप्शन आ रहा था। नॉर्मल केस में सीडीपी वगैरह में आप आगे पीछे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स में फिर क्वेश्चन आएंगे, मान लो ये हिंदी में आ रहा है और यहाँ से मेरे को लैंग्वेज चेंज करनी है तो मैं कर सकती हूँ। तो बहुत ही ईजी है, मतलब ऐसी कोई बहुत हड़बड़ाहट की बात नहीं है। यही हाल आपका ईवीएस में रहेगा, अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है आप किसी में भी कर लो। जबकि मैंने अपना डिफॉल्ट मीडियम इंग्लिश चूज किया था, लेकिन दोनों ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं, है ना, तो आप कहीं से भी चूज कर सकते हैं। अब जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया होगा वो ग्रीन हो जाएगा, जो नहीं किया होगा वो रेड हो जाएगा, जो रिव्यू के लिए छोड़ा होगा वो आपका पर्पल हो जाएगा। तो यहां से जब आप 30 क्वेश्चन कर चुके होंगे तो यहां से देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन रह गया है, रेड है या फिर आपका पर्पल है, उसको करके और फिर सबमिट करिएगा, तो सेक्शन वाइज आपका काम खत्म हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से, है ना। बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक जो लिंक दिया है उसको यूज करिए, ठीक। लेट्स लर्न का भी टाइम टेबल मैं जल्दी बता दूंगी। सीटेट के लिए क्या रहेगा, सीटेट के लिए डेली क्लासेस लगेंगी और हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छे से करेंगे। इतने प्रीवियस प्लेलिस्ट देखिए, थोड़ा जो ईवीएस की समरी है वो एज इट इज ही रहने वाली है, बस मैं थोड़ा नए तरीके से कराऊंगी ऑब्वियसली, ठीक। तो ये कोशिश करेंगे कि आप प्रैक्टिस करें घर में बैठ करके। जिनके पास सिस्टम वगैरह है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जिनके पास नहीं है वो ये सेंटर्स में जाकर के अपनी प्रेपरेशन करेंगे, ठीक है। बात इतनी बात रखें आज के लिए, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, है ना, और भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसके। और इसके अलावा 9 बजे हम सिलेबस और पैटर्न पे बात करेंगे। आज ये कहानी खत्म कर देंगे। कंबाइंड बैच का ऑप्शन नहीं है एक्चुअली। होता क्या है, एसएसटी और साइंस वगैरह में, मैंने कल टीम से बात की थी, तो इन लोग को काफी लेंदी पड़ जाता है। मतलब हर एक टीचर की इतनी इतनी क्लासेस होती हैं, तो वो उनके एंड पे थोड़ी सी दिक्कत है।